एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के जनरल इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेसेस एंड मेक अ माइंड मैप ऑफ हसन। तो हसन का माइंड मैप बनाना है, ठीक है। तो हसन जो है वो एक ब्राइट स्टूडेंट था, एमसीए का स्टूडेंट था, बेंगलोर में एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा था, ठीक है। और ये क्लास जो है वो रेगुलरली अटेंड नहीं करता था। अपने जो बेसिकली जो पेरेंट्स के लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल था, मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। वर्कर था, यानी कि मेहनती था, और उसे प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार या बेसिकली सुविधाएं जो है वो काफी सारी मिली हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये वैल्यू जो है वो टाइम को वैल्यू नहीं किया करता था, ठीक है। बाकी स्टूडेंट की तरह ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये एक जो है वो सॉफ्टवेयर सीडी को का जो है वो मतलब कि सेल्समैन जो है वो बन गया था ये, ठीक है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर सीडी होते हैं उन्हें ये बेचा करता था, और उसे अपनी गलती का पछतावा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल द ब्लैंक स्पेसेस एंड मेक अ माइंड मैप ऑफ जॉन फिलिप सॉसा। तो इसका जो है वो माइंड मैप आपने बनाना है। तो सबसे पहले देखो, वो बचपन में एक म्यूजिशियन जो है वो बचपन से ही म्यूजिशियन बनना चाहता था, उसको बेसबॉल खेलना भी पसंद था, ठीक है। उसने म्यूजिक स्कूल जो है वो 7 इयर्स की एज में जो है वो ज्वाइन किया। सीखना जो है वो मिस्टर एस्प्यूटा से स्टार्ट किया, ठीक है। वो वायलिन बजाने में एक्सेल यानी कि काफी ज्यादा अच्छा हो गया था वायलिन बजाने में। हिज लव फॉर बेसबॉल मेड हिज सोलो कंसर्ट ऑफ फ्लॉप शो। अब उसका बेसबॉल को लेकर इतना ज्यादा उसका मतलब कि लगाव था, बेसबॉल से इतना ज्यादा प्यार था कि जो उसका कॉन्सर्ट था, जो सोलो कॉन्सर्ट था, वो एक फ्लॉप शो में बदल गया, ठीक है। फेमस म्यूजिशियन है वो, फेमस म्यूजिशियन था यूएस वरीन बैंड का। वॉशिंगटन पोस्ट मार्च जो है वो उसकी फेमस ट्यून थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस एंड मेक अ माइंड मैप ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम प्रेयर्स ऑफ द वुड, ठीक है। तो प्रेयर जो वुड्स की है, तो उसके ऊपर सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड माइंड मैप बनाना है। तो इस पोएम में जो है वो वुड की इंपॉर्टेंस जो है ह्यूमन लाइफ में वो बताई गई है। बेसिकली वुड यहाँ पे जंगल के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो है वो इंपॉर्टेंस बताई गई है। जो ट्री है वो इंसानों की काफी अलग अलग तरीके से मदद करता है। विंटर में ये हमें हीट प्रोवाइड करता है, गर्मियों में हमें छां देता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तरीके के जूसी फ्रूट देता है ये हमें, ताकि हमें रिफ्रेश कर सके। लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो बर्थ से लेकर डेथ तक किया जाता है, ठीक है। जो बेबीज होते हैं उनके लिए इसका पालना, बेसिकली जो झूला होता है बच्चों का, उसको जो है क्रेडल कहा जाता है, ठीक है, वो बनाया जाता है। इसके अलावा जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए कॉफिन बनाया जाता है, ठीक है। वुड जो है वो हमें मतलब कि जो है वो अच्छी फीलिंग जो है, काइंड फीलिंग और लवलीनेस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हमें जो है वो जंगलों को काटना नहीं चाहिए और ना ही हमें उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस एंड मेक अ माइंड मैप ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन फ्रेंडशिप, ठीक है। तो जो पोएम है आपकी बुक में ऑन फ्रेंडशिप, उससे रिलेटेड माइंड मैप जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो है वो मतलब कि जो अच्छे दोस्त है उनके गुण और उनके फायदे जो है वो पोएम में बेसिकली ये बताया गया है, ठीक है। वो जो दोस्त होते हैं वो हमें अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट देते हैं। गॉड्स वे ऑफ आंसरिंग योर नीड, भगवान का वो जो बेसिकली जो आपके दोस्त है वो भगवान के तरीके हैं आपकी जरूरतों को जो है वो आंसर करने के लिए। आपको वो आपके जो है वो बेसिकली सभी टाइम में आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं, ठीक है। एक फ्रेंड जो होता है विल बी एबल टू रीड इवन आवर साइलेंस। अगर हम शांत भी बैठे हैं, ठीक है, हमसे कोई हमारा दोस्त पूछता भी क्या प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कुछ नहीं है, फिर भी वो हमें देख कर जो है वो पता कर सकता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉट बी सेल्फिश और डिसऑनेस्ट विद आवर फ्रेंड। हमें अपने दोस्तों से सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। हम अपने सुख दुख जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एक दोस्त जो है तो होता है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस एंड मेक अ माइंड मैप ऑफ मिस बीन। मिस बीन के ऊपर जो है वो माइंड मैप जो है वो बनाना है आपने, ठीक है। तो वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की। उन्होंने एक नए तरीके का स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल की हेड है, मिडल एज्ड लेडी है वो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, काइंड है, दयालु है और अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि लोगों को समझती है। बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन है, वेरी इमेजिनेटिव लेडी है।
मदर फिगर है यंग बॉयज और गर्ल्स के लिए जो उस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और हमारे लिए जो है वो इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अगला देखो बेटा, द स्कूल फॉर सिंपैथी का माइंड मैप जो है वो आपने बनाना है। तो ये स्टोरी जो है वो रिटन बाय है, किसने लिखी है, ईवी ल्यूकस ने। फॉर्मल एजुकेशन में स्टोरी में ये बताया गया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो इनफ नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट को जो है वो थॉटफुल, हेल्पफुल और सिंपैथेटिक सिटीजन जो है वो बनाना है। एवरी चाइल्ड इन हर स्कूल, उनके स्कूल में हर बच्चा जो है उनके लिए एक दिन जो है वो ब्लाइंड डे होता है, मेम्ड डे, डेफ डे, लेम डे, डम डे होता है, ठीक है, ताकि वो मिस फॉर्चून जो है उसको एक्सपीरियंस कर सके। दूसरे बच्चे जो है वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न टू बी काइंड टुवर्ड डिसेबल्ड पीपल, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए किस तरीके से जो है वो दया दिखाई जा सकती है या किस तरीके से उनके प्रति सिंपैथी दिखाई जा सकती है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। और मिस बीम जो है वो हमारे लिए एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। अगला देखो बेटा, इसमें आपने एक पोएम अपनी बुक से सुनानी है, ठीक है, उसे आपने रिकॉर्ड करना है अपने फोन से और उसे अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज देना है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इन 150 to 200 वर्ड्स हाउ यू स्पेंट योर हॉलीडेज इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रैवल एंड ए डिश यू लर्न, टू कुक अ न्यू स्किल यू लर्न। तो बेसिकली आपने जो है वो कहाँ कहाँ पे आपने ट्रैवल किया, कौन सी डिश बनानी सीखी, कौन सा स्किल सीखा आपने, कौन कौन सी मूवीज देखी, ये सब चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है पिक्चर जो है वो पेस्ट कर सकते हो या पिक्चर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। ये करते हैं, इससे पहले एक बार ये भी देख लो कि रीड एंड लिसन टू इंग्लिश न्यूज टू एनहेंस योर स्किल। तो अपने जो स्किल है उसको एनहेंस यानी कि बढ़ाने के लिए जो है वो आपने इंग्लिश न्यूज को रोज सुनना है और रीड करना है, ठीक है। तो देखो, हाउ आई स्पेंट माई हॉलीडेज, मैंने किस तरीके से अपनी हॉलीडेज बिताई, उसके ऊपर एक जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो है वो पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर लेना या फोटो जो है वो निकलवा कर उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। माई हॉलीडेज वर पीसफुल, जॉयफुल एंड फिल्ड विद मेनी लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरी छुट्टियां बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण, मजेदार और लर्निंग एक्सपीरियंस से भरी हुई रही। इस टाइम मैं कांगड़ा वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है विजिट किया अपने परिवार के साथ। जो पहाड़ की सुंदरता है, जो नेचर का जो बेसिकली कामनेस यानी कि शांति भरापूर्ण जो वातावरण होता है, ठीक है, और जो वहाँ की ठंडी हवाएं हैं, उसने ये इसको जो है वो यादगार बना दिया, इस ट्रिप को यादगार बना दिया, ठीक है। हम काफी सारे प्राचीन मंदिर हमने विजिट किया, आराम से शांति में जो है वो चलना हमने एंजॉय किया। इसके अलावा आसपास हरियाली को देखकर उसको जो है एडमिरेशन यानी कि होता है तारीफ करना है ना, एडमायर कर रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई ऑल्सो ट्राइड समथिंग न्यू। तो इन छुट्टियों के दौरान मैंने कुछ नया सीखा, मैंने पोहा बनाना सीखा, एक हेल्दी और सिंपल डिश है, ठीक है। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि कैसे कैसे बनाना है, मैंने उसे बनाया और अपने फैमिली मेंबर्स को सर्व किया। सभी ने मेरे इस कोशिश की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे कि मुझ में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ बेसिक स्केचिंग जो है वो सीखी। मैं जो है वो ट्यूटोरियल्स देखती थी यूट्यूब पर, उसको मैंने रोज प्रैक्टिस किया, ठीक है। ड्राइंग से जो है वो मेरे दिमाग जो है वो शांत होता था, क्योंकि मेरी हॉबी है वो, ठीक है, तो उससे मेरा दिमाग शांत होता था, मैं चीजों पे फोकस कर पाती थी। इन द इवनिंग आई वॉच अ फ्यू इंस्पायरिंग मूवीज लाइक, और शाम के टाइम में मैं कुछ मूवी जो इंस्पायरिंग मूवीज थी जैसे कि तारे जमीन पर, चक दे इंडिया, वंडर, तो इस तरीके की मूवीज मैंने देखी। ये मूवी जो है वो हमें वैल्यूएबल लाइफ लेसन जो है वो देते हैं। ओवरऑल माई हॉलीडेज वर अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ फन, लर्निंग एंड फैमिली टाइम। तो अगर मैं पूरे हॉलीडेज की बात करूं तो ये बहुत ही मजेदार रही, चीजों को मैंने सीखा और फैमिली टाइम भी बहुत अच्छा इंजॉय किया, ठीक है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ उन मेमोरीज के लिए जो कि मैंने इन छुट्टियों में बनाई है, ठीक है, और जो न्यू चीजें मैंने खुद के बारे में डिस्कवर की है, ठीक है। चलो अब अगला करते हैं जो कि है वोकैबुलरी एक्टिविटी। तो सबसे पहला वर्ड है ड्रॉट, ठीक है, DRAUGHT, ठीक है। इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, तो इसका मीनिंग सूखा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले मुझे लगा था ड्राउट है, बट यहाँ पे जो है वो ए है, ओ नहीं है। इसका मीनिंग बेसिकली होता है एक घूंट कह सकते हो, ठीक है, एक घूंट। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड जो है वो हमें दिया गया है काइंडनेस। काइंडनेस, तो काइंडनेस का मीनिंग होता है दयालुता। इसके बाद है निम्बल, NIMBLE, निम्बल मतलब कि चुस्त। इसके बाद है फिडल, ठीक है, फिडल का मतलब है सारंगी, ठीक है। इसके बाद है बेटा एफ्लुएंट,
AFFLUENT, एफ्लुएंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है समृद्ध, है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी। इसके बाद है बेटा वर्ड पीस, पीस का मतलब है शांति, ठीक है। फिर है ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, इंसानियत, ठीक है। फिर है मिसफॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून, ठीक है, जिसका मतलब है दुर्भाग्य। नेक्स्ट है क्रिपल, क्रिपल का मतलब है अपाहिज, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे जो है वो हमने वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि एक वर्ड आपको दिया गया है, हमने 10 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एफ्लुएंट वर्ड दिया गया है AFFLUENT। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हम पहले फॉर्च्यून वर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मिस फॉर्च्यून कर देंगे, ठीक है। तो 2 वर्ड हो जाएंगे हमारे पास। ये हो गया हमारे पास फॉर्च्यून, कलर चेंज कर देती हूँ पेन का कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जो है वो मिस फॉर्च्यून बन जाएगा। आप फॉर्ट भी बना सकते हो, फॉर्ट मतलब किला होता है ना, तो वो वर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। पर उसको छोड़ देते हैं, हम कोई और वर्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट वर्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे यंगस्टर वर्ड दिया गया है हमें, मिस फॉर्च्यून में तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ट्यून वर्ड भी बना सकते हो, है ना, ट्यून वर्ड बना सकते हो, फॉर वर्ड बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और जो है वो क्या वर्ड दिया गया है हमें, यहाँ पे हिम वर्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फैन वर्ड है, यहाँ पे फिट वर्ड है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे गार्ड वर्ड है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम बिग वर्ड जो है उसको कर देते हैं, बिग है, ठीक है। और यहाँ पे सी वर्ड है, ठीक है। तो हमने कितने वर्ड फाइंड आउट कर लिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें जो है वो हमें इसी तरीके से जो है वो लेटर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला वर्ड जो है वो हम लोग यहाँ पे रीम जो है वो कर देते हैं। तो रीम जो है बेसिकली हिरणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक वैरायटी होती है, ठीक है। तो रीम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो मैप है, मैप, ठीक है। इसके बाद जो है और हम यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आवर वर्ड है, यहाँ पे बॉय वर्ड है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें सी वर्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्रेडल वर्ड दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बिब वर्ड दिया गया है, छोटे बच्चे जो मतलब कि उनको पहनाया जाता है, दूध वगैरह पिलाते हैं ना, तो उनको पहनाया जाता है ना नेक पे, उनको उसको बिब कहते हैं, ठीक है। तो बिब हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्क्रब वर्ड है, स्क्रब हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पर वर्ड जो है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 और एक ये 1 हमारे पास है, तो ये यहाँ पे हो गया टोटल 10। अगला देखो यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल है। फिलिप रोट मोर देन 100, तो फिलिप ने मोर देन 100 क्या लिखा था, मार्चेस। तो 3 नंबर है ये, तो 3 पे लिखोगे MARCHES, marches. The figure of speech used in the line, the friendly shade screening you from the summer sun. तो ये पर्सोनिफिकेशन किया है इन्होंने, ठीक है, पर्सन की तरह उसे फील किया है। तो पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद देखो 8th, द पेरेंट टीचर मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली, है ना, FRUIT, फ्रूट, LESSLY, फ्रूटलेसली। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर इन द पोएम प्रेयर ऑफ द वुड्स, तो स्पीकर जो है वो कौन है,
हु इज द स्पीकर इन द पोएम प्रेयर ऑफ द वुड्स, तो स्पीकर जो है वो कौन है, वुड्स है, ठीक है। तो 1 नंबर है और ये डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो WOODS, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हसन डैश वर नर्ड्स, तो हसन के अकॉर्डिंग कौन होते हैं नर्ड्स, हार्ड वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे HARD हार्ड, WORKERS हार्ड वर्कर्स। नेक्स्ट है मिसेस एस्पिटास डैश फिंगर पिंड इनफ टक इन द शर्ट टू मेक इट फिट फिल इट, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा नंबर है, ये 5th नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निम्बल, NIMBLE, ठीक है। इसके बाद देखो द नेम ऑफ द गार्डनर इन द लेसन द स्कूल फॉर सिंपैथी वॉज, तो गार्डनर का क्या नाम था, पीटर, ठीक है। तो ये जो है वो 6th नंबर है। यहाँ पे लिखो PETER। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ हेड गर्ल, हेड गर्ल का क्या नाम था, मिली, तो MILL, ठीक है, I और यहाँ पे आएगा E, मिली, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।